थी। आज 27 जान 2025 बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर, बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। यह जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसे वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों की बादशाही पा लेते हो। गीत चला है, बचपन के दिन भूल न जाना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। इस गीत का क्या अर्थ होगा सोचिए। जन्म, अपने जीवन में किसी भी जन्म का कोई भी हिसाब किताब सामने आ सकता है, तो उसका असर हमारे मन पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ज्ञानी तो बच्चे कर्मों की हिसाब किताब, सृष्टि चक्र में कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, कौन सा समय चल रहा है, ये सब कुछ जानते हैं। वह कैसे फिर बचपन के दिन याद रखना है। कितनी खुशी रहती, कोई टेंशन रहता है कि, और जब हम ज्ञान में आए तभी भी हमारी अवस्था कितनी अच्छी थी, वो सब हमें याद रखना है। और पूरे मुरली का अभ्यास हम बार बार करेंगे तो क्या हमें समझ में आता है कि माया क्या है, और फिर पावन बनकर, पावन पतित से पावन कौन बनाता है, और हमें फिर पावन बनकर दूसरे को भी पावन बनाना है। फिर बाबा बताते, यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। जो सभी आत्माएं पार्वती है, पार्वती माना इस भाव सागर से पार होने वाली, वो भी शिव परमपिता परमात्मा के शिक्षा से, उसके सिमरन से। मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। वरदान, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता और संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। वरदान का विस्तार देखो, वरदान भी कैसे आया है, कल के अव्यक्त मुरली के रिलेटेड ही है। कल भी बाबा ने बताया अभिमान और क्रोध क्यों आता है। जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज़ है, हमारे अंदर क्षमता है, गुणवत्ता है, वो सब प्रभु प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, और उसमें भी हमारा मैंपन आता है तो हमें क्या होता है, अहंकार, अभिमान और क्रोध आता है। इसलिए बाबा हमें जिस तरह से दर्शनीय मूर्त बनाना चाहते हैं, हम नहीं बन पा रहे हैं। और फिर क्या होती, बाबा की प्रत्यक्षता देरी होने के कारण बाबा कहते तुम्हें दुख नहीं देख सकते, सभी आत्माएं तड़प रही है दुख में, तो जल्दी परिवर्तन स्वयं का करना है, तो विश्व परिवर्तन होगा, सबको सुख शांति प्राप्त होगी। तो बाबा कहते हैं शिव की प्रत्यक्षता शिव शक्तियों के द्वारा होगी। तो पहले हमें लोग पहचानेंगे कि ये कौन है, इनको ऐसे किसने बनाया, तब फिर बाबा की प्रत्यक्षता होगी। कल के बाबा ने अव्यक्त मुरली में यही हमें बताया, और वही हमारा सच्चा क्या है, गणतंत्र दिन बोला जा सकता है। गण माना समाज, तंत्र माना एक सुविधा, एक व्यवस्था, एक विधि, एक नियम प्रणाली बोल सकते हैं। तो सच्चा गणतंत्र दिन तो स्वयं को पहचान, परमात्मा हमें जैसे बनाना चाहते हैं ऐसे हम जब बनेंगे तब ये हो सकता है हमारा गणतंत्र दिन। तो आज के वरदान भी कल के मुरली के रिलेटेड ही है। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता का, संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। वरदान का विस्तार, हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे।
मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरा नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरा शान, जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। मैं इस मैंपन के अश्व को अश्वमेघ यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन: हाँ जी कर, सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्प को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरी लगन के आधार से समाप्त करो। एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। तो बाबा ने क्या बताया, मनसा सेवा कौन कर सकता है वो हमें ठीक से समझना पड़ेगा। और हमारी मनसा पहुँच भी रही है क्या अन्य आत्माओं के पास, और हमें मनसा का पुण्य प्राप्ति भी हो रही है क्या। क्योंकि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं क्या, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो मनसा सेवा से भी भाग्य प्राप्ति होती है और हमारे पाप भी कटते हैं। लेकिन मनसा सेवा कौन कर सकता है ये हमें आज बार बार ये मुरली के पठन से स्मृति में आएगा और हम ऐसे बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, 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 शुक्रिया फरिश्तों।